जय भारत जय संविधान। साथियों, आज बेहद खूबसूरत दिन है। आज 20 मार्च का दिन है और आज एक भारत देश की बहुत ही बड़ी शख्सियत जो हमारे सामने बैठी है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बड़े बड़े संगठनों में काम किया है और हम बड़े भाग्यशाली है कि हमें भी साहब का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो पीपी कोहली साहब का जन्म दिवस है। हम एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन की ओर से, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आदरणीय पीपी कोहली साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस खास मौके पर मुझसे रहा नहीं गया, तो आज बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं सब लोग, आज 20 मार्च को बारिश हो रही है लगातार टिप टिप, लेकिन जब रहा नहीं गया क्योंकि ऐसी शख्सियत तो के दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं। मैंने इनसे समय मांगा सर से कि सर आप कहाँ हो, तो सर ने बताया कि मैं घर पे ही हूँ, मुझे कहीं जाना है। तो 2 मिनट का कीमती समय इनसे मिला है, तो इस पे मैंने सोचा कि ये पल खोना नहीं चाहिए, तो मैंने सर की इजाज़त लेकर के ये वीडियो बनाई है। तो पीपी कोहली साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आप समाज के कोहिनूर हो, समाज की आन बान शान हो। समाज आपसे, हम लोग हर रोज़ आपसे सीखते हैं। आप समाज को हमेशा जागरूक करने का काम करते हैं। आप फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हम देखते हैं, फिर सरकारों की पोल खोलने का आप अक्सर काम करते हैं। आप ये चीज़ें नहीं देखते कि कौन सरकार है, किसकी सरकार है, इसका रिजल्ट क्या होगा। आप सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ। ये बेबाकी से बोलना आपकी एक पहचान है। तो मैं चाहूँगा पीपी कोहली साहब से भी कि इस जन्मदिन पे वो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, जो समाज के प्रेमी हैं, उन सबको एक मैसेज दे अपने जन्मदिन पर, और शिक्षा के बारे में भी कुछ बताए कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और समाज को क्या कुछ करना चाहिए। इस पर एक मैसेज अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो सकता है। जी पीपी कोहली साहब। मैं पीपी कोहली आज प्रमोद महरोलिया जी, जो कि पर्यावरण सहायक यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मेरे निवास पर आकर जो आज मेरा जन्मदिन की बधाई उन्होंने दी है, मैं उनका और उनके संगठन का जो है हृदय से आभारी हूँ। और मेरा जन्मदिन साकार जब ही होगा जब मजदूर और किसान खुशहाल होगा और देश के अंदर, जो कि हमारा भारत का मूल निवासी है, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, साथ ही जो साधनहीन है, निर्धन है, उन सभी के लिए मेरी कामना यही है कि मेरा जन्मदिन जब ही साकार होगा जब देश के अंदर इन लोगों की, जिनके लिए मैं कार्य करता हूँ, इनकी देश के अंदर सत्ता आएगी और देश का सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति खुशहाल होगा और सरकार जो है उन्हीं लोगों के द्वारा चलाई जाएगी, उन्हीं की सरकार होगी, उन्हीं के लिए होगी। यहाँ देश के अंदर मैं बेरोजगारी, भुखमरी और लोगों को बगैर छत के सड़क पर सोते हुए नहीं देखना चाहता। तन के उस पर कपड़ा होना चाहिए, खाने के लिए जो है दैनिक जीवन में काम आने वाली सारी सुविधाएं उसको मिलें। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हमारे देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें जो है 3 मूल मंत्र दिए हैं: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो जी। और शिक्षा जो है, हम जो है जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, वाइट कॉलर जो नौकरी पेशा वाली, हम शिक्षा का जो है ऐसा जो है औद्योगिकरण करना चाहिए कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए। जो जिस भी ये छात्र या जो पढ़ने वाला शिक्षार्थी है, उसका जिस भी कार्य क्षेत्र में इंटरेस्ट है या एम्बिशन इन लाइफ है, उसकी शिक्षा जो है उसी रोजगार के तहत जो है सरकार उसकी व्यवस्था करे। यहाँ कोई भी जो है भूखा ना मरे और शिक्षा पाने वाले को रोजगार की गारंटी जो है हमारी ये सरकार
देगी। और मैं भारत के अंदर मूल निवासी, आदिवासी, दलित और पिछड़ों को सत्ता के रूप में देखना चाहता हूँ। यहाँ कोई भी मनुवादी व्यवस्था जिसने कि हजारों साल तक इस वर्ग को दबा के रखा है, मैं बदले की भावना ना रखते हुए भी सभी के हित की बात करता हूँ और इस बात की गारंटी भी लेता हूँ कि मेरे रहते हुए जो आज हजारों साल से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों पे जो अत्याचार पीछे हुए हैं, उसके बदले के रूप में जो है हमारी सत्ता आने पे उनको ये डर नहीं रहेगा कि हम कोई बदले की भावना से काम कर रहे हैं। हम सभी को साथ लेके, सबका साथ, सबका विश्वास, सभी का विश्वास, उत्थान और बिना भेदभाव के सभी को जो है समान अवसर देकर और स्वतंत्र रूप से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता से हम काम करेंगे। बाबा साहब ने सभी धर्मों को अध्ययन करके, चिंतन मनन करके, सबसे बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और मेरा आज सभी मूल निवासियों से, आदिवासियों से, वनवासियों से और दलितों से, पिछड़ों से, सभी से अनुरोध है, हमारा जो मूल धर्म है वो बौद्ध धर्म है, उसी को हमें आगे चल के अपनाना है। और मैं कोई आने वाले समय में एक बड़ा प्रोग्राम बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बौद्ध धर्म का अनुयायी बनकर लाखों की संख्या में हम इस धर्म को अपनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं फिर से प्रमोद महरोलिया जी को धन्यवाद देता हूँ और अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसको साकार मैं तभी मानूंगा कि हमारे जितने भी चैनल वाले हैं, हमारी जो आज मैंने जो उद्गार व्यक्त किए हैं उस पे जो है इसको जन जन तक, घर घर तक, दर दर तक इसको पहुंचाएंगे। धन्यवाद। अच्छा कोहली साहब, अभी मुझे पता चला था कि आप जो अपना जन्मदिन है और अभी उनका भी जन्मदिन आ रहा है, भगत सिंह जी का, तो उस पर कोई आप उसमें कुछ करना चाह रहे थे आपके जन्मदिन, उसका वो क्या कनेक्शन था, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए आप। हाँ, मैंने जो है आपको एक बार याद किया था, आप पता चला कि आप कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हाँ, मैं बोला आप और अनिल चौबियाना जी, मजदूर की आवाज़, जो आपका अपना चैनल है, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं हमारे देश की आज़ादी के शहीद सरदार भगत सिंह जी, उनके शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में और या फिर बाबा साहब का जो है जन्मदिन आ रहा है, इस दौरान में मैं कभी भी इस कार्यक्रम को जितने भी हमारे सोशल मीडिया पे इस वर्ग से जुड़े हुए जो सच्ची और अच्छी दमदार खबर, जो जनता का सही चित्रण अपने समाचार पत्रों में, चैनल के माध्यम से करते हैं, उन लोगों को मैं सम्मानित करने की मेरी अपनी इच्छा है और इसको कार्यक्रम को मैं जल्दी ही कार्य रूप दूंगा और इसकी सूचना आपको शीघ्र ही आपके चैनल के माध्यम से मिलेगी। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल वाले मेरे साथ मेरी आवाज़ को और उनकी आवाज़ मेरी आवाज़, मेरी आवाज़ उनकी आवाज़ हो, कहीं भी कोई अगर आवाज़ को दबाने की कोई भी कोशिश करता है, उसका हम डटकर मुकाबला ही नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऐसी एकता हमने जो है अपने चैनल संवाददाता पत्रकार के बीच में उपलब्ध करके अपनी शक्ति का, एकता का प्रदर्शन करना है। ये मेरे एजेंडे में है, इसको मैं शीघ्र ही कार्य रूप दूंगा और आपका सहयोग मुझे मिलेगा, इसकी मुझे आशा भी है और मैं कामना भी करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार तो मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरा ये संदेश है और देश के अंदर बहुजन समाज, बहुसंख्यक समाज की सत्ता आज वक्त के लिए ज़रूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। इस सत्ता
जी। का आना ही देश हित में और जनहित में होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने विचारों को स्थान देता हूँ। धन्यवाद। तो साथियों, देखिए आपने सुना कि किस प्रकार आप पीपी कोहली साहब ने बताया कि अपने जन्मदिन तो है ही है, जन्मदिन जो अभी सरदार भगत सिंह जी जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनका शहीदी दिवस आ रहा है, तो उस पर एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसकी सूचना आपको दी जाएगी। उस प्रोग्राम में जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, जो रात दिन समाज के बारे में सोचते हैं, चिंतन मंथन करते हैं, रात दिन समाज के लिए काम करते हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसकी सूचना आपको दी जाएगी और आपको आमंत्रित किया जाएगा पीपी कोहली साहब की ओर से, और हमारी ओर से मैसेज आप तक जाएगा। तो आप सब को प्रोग्राम में भी आना है, सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।